नमस्कार दोस्तों, ज्योति क्लासेस बाबरू में आपका फिर से स्वागत है कि आज हम 10th क्लास का फर्स्ट टेस्ट पढ़ रहे हैं। जो पहले पार्ट में पढ़ चुके थे, इसे आगे का आज हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ तक हमने इसकी चर्चा कर ली थी। यहाँ से देखो, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। इट यानी है, इज यानी है, रियल यानी वास्तव में, गेटिंग बैड, गेट यानी प्राप्त करना, बैड यानी बुरा, नाउ यानी अब, अर्थात कि अब हम बुरा प्राप्त करने वाले हैं या फिर अब बुरा होने वाला है, दोनों सही हैं। एक्सक्लेमेड द मैन, एक्सक्लेमेड का मतलब होता है कहना, मैन यानी व्यक्ति, कि व्यक्ति ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, इट यानी है, पासेज गुजर जाएगा, क्विकली तेजी से, या शीघ्र ही या जल्दी से गुजर जाएगा। कि मैं आशा करता हूँ या शीघ्र ही गुजर जाएगा, चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट यानी यह है, इसके लिए आया बताओ, तूफान के लिए। डिड नॉट पास क्विकली, कि यह जल्दी से नहीं गया। फॉर एन हावर, 1 घंटे के लिए, द हेल ओले रैन, बरसात ऑन द हाउस, कि 1 घंटे तक ओलों की बरसात कहाँ हुई, घर में, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड, मक्के की खेती में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। कि 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर में, बगीचे में, पहाड़ी में, और मक्के के खेत में, और ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में हुई। द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड, फील्ड यानी खेत हो गया, वाज यानी था, वाइट यानी सफेद, वाइट यानी सफेद, खेत सफेद हो गया था। एजिफ, एजिफ का मानो, इसका मतलब होता है मानो कि, कवर्ड ढक दिया गया है, विथ साल्ट, नमक से, कि मानो कि नमक से ढक दिया गया हो। दोबारा देख ले इसको। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब बुरा होने वाला है। एक्सक्लेमेड द मैन, व्यक्ति ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र नहीं गुजरा, यह शीघ्र नहीं चला। फॉर एन हावर, 1 घंटे के लिए, द हेल रैंड, ओलों की बरसात, ऑन द हाउस, घर में, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी में, द कॉर्नफील्ड, मक्के की खेत में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। कि 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर में, बगीचे में, पहाड़ी में, मक्के के खेत में, और संपूर्ण घाटी में बरसती रही। द फील्ड वाज वाइट, कि खेत सफेद हो गया। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। यहाँ तक किसी को परेशानी है तो बताओ, कमेंट में बताओ। अब आगे देखो। नॉट ए लीफ रिमेंड, नॉट ए नहीं, ए लीफ, एक पत्ती या कोई पत्ती, रिमेंड शेष रहना, ऑन द ट्री, कि पेड़ से कोई भी पत्ती नहीं बची या शेष नहीं रही। द कौन नहीं, बताओ, खेत, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कौन का मतलब फसल, फसल पूरी तरह, टोटली पूरी तरह, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई, कि फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, चले गए थे, फूल चले गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, फूल, लैंचोज सोल, लैंचो की आत्मा, वाज थी, फिल्ड विथ सैडनेस, कि लैंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान, स्टॉर्म यानी तूफान, हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड, उसने, ही स्टूड यानी वह स्टूड यानी खड़ा था, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, कि लैंचो अपने खेत के मध्य में खड़ा था।
कि लैंचो खेत के मध्य में खड़ा था। एंड और सेड टू हिज सन, और अपने पुत्र से कहा। क्या कहता है? ए प्लेग ऑफ लोकस, ए प्लेग ऑफ लोकस का मतलब होता है टिड्डियों का समूह है। वुड एनी था हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का समूह है इससे भी अधिक छोड़ देता। टिड्डियों का समूह है इससे भी अधिक छोड़ देता। द हेल हैड हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं थी। दैट नाइट, उस रात्रि, वाज ए सोरफुल वन, कि यह उस रात्रि, वह रात्रि दुख की रात्रि थी। ऑल ओवर वर्क, हमारा सभी कार्य, और नथिंग, बेकार चला गया। देयर नो वन हु कैन हेल्प, कि कोई भी व्यक्ति उनकी सहायता नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि हम इस साल भूखे मरेंगे, कि हम इस साल भूखे मरेंगे। यहाँ तक किसी को समझ हो तो बताओ, दोबारा देख लो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, कि पेड़ों पर पत्ते चले गए। द कॉर्न वाज टोटली रिस्टोर्ड, की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर गॉन वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, की पौधों से फूल चले गए। लैंसो सोल, लैंसो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंसो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सैड टू हिज सन, अपने पुत्र से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डियों का समूह इससे भी अधिक छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं है। दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन, कि यह एक दुख की रात्रि थी। ऑल ओवर वर्क, सभी कार्य बेकार चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प, कोई व्यक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे मरेंगे। ये एग्जाम की टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, और एक चौथा क्वेश्चन, इनको देखना मोस्ट है। आगे देखो। बट एंड लेकिन, इन द हार्ट, उनके हृदय में, हर्ट यानी हृदय, दिल, ऑफ और उन सब के, कि उन सब के हृदय में, हु जो, लिव्ड रहते थे, इन में दैर सोलेटरी, उस अकेले, हाउस घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य स्थित था। कि घाटी के मध्य स्थित उस एकमात्र घर में जो रहते थे, उन सब के हृदय में एक ही आशा थी। क्या थी? देयर वाज ए सिंगल होप, उन सब के हृदय में एक ही आशा थी। ऑल हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा से सहायता। बट इन द हर्ट्स, बट एंड लेकिन, इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, उन सब के हृदय में, हु जो लिव्ड इन दैट, जो रहते थे, दैट सोलेटरी, अकेले, हाउस यानी घर में, इन द मिडल ऑफ वैली, एकमात्र घाटी के मध्य में। देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा से सहायता। ठीक है, तो मैं देखो कि घाटी के उस अकेले घर में जो लोग रहते थे, उनके हृदय में केवल एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा की सहायता। ठीक है। डोंट बी सो अपसेट, डोंट का मतलब होता है नहीं, मत। बी सो यानी इतना, अपसेट यानी परेशान या दुखी, कि इतने परेशान मत हो, इतने परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, फिर भी। दिस सीम्स लाइक, इस तरह, लाइक ए टोटल लॉस, सब कुछ नष्ट हो गया है, कि फिर भी हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, इतने परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो। नो वन, कोई भी व्यक्ति, डाइज ऑफ हंगर,
भूख से नहीं मरता है। नो वन का मतलब कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो यद्यपि दिस सिम ऐसा प्रतीत होता है लाइक टोटल लॉस कि हमारा सब कुछ नुकसान हो गया है, कि हमारा सब कुछ नुकसान हो गया ऐसा प्रतीत होता है। इतने परेशान मत हो। रिमेम्बर याद रखो। नो वन कोई नहीं डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वह वाट दे से कि लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। कि लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल द थ्रू नाइट, पूरी रात भर। ऑल थ्रू द नाइट का मतलब पूरी रात भर। लैंचो ने सोचा। ओनली केवल ऑफ हिज अपनी वन होप, एक आशा के बारे में। कि पूरी रात भर लैंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा। क्या सोचता है? द हेल्प गॉड, परमात्मा से सहायता। हुज आईज, जिसकी आंखें, किसकी? परमात्मा की आंखें। एज ही हैड बीन इंटरेस्ट, सब कुछ देखती हैं। इंटरेस्ट है देखना, निर्देश करना, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को। कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन वी वाट इज डीप इन कंसेंस, उन सब की गहराई के हृदय में। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ द मैन, कि लैंचो बैल रूपी व्यक्ति था। द लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है कि लैंचो एक बैल रूपी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, कि कहने का मतलब क्या है? लैंचो बैल की तरह अपने खेतों में काम करता था। बट लेकिन फिर भी ही न्यू, वह जानता था। हाउ टू राइट, लिखना। लेकिन वह लिखना जानता था। जैसे आगे दोबारा देखो। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर। लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा। ओनली केवल ऑफ हिज वन होप्स, केवल अपनी एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, परमात्मा सहायता। हुज आई, जिसकी आंखें। ए, जैसे ही हैड बीन जस्ट बताई गई हैं। सी एवरीथिंग, कि जिसकी आंखें भगवान की आंखें प्रत्येक चीज देखती हैं, या भगवान सब कुछ देखता है। इवन बी वाट इज डीप इन वन कंसेंस, कि हर व्यक्ति के अंतरात्मा की गहराई से। लैंचो वाज एन ऑफ द मैन, कि लैंचो बैल रूपी व्यक्ति था, या लैंचो बैल की तरह काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, अपने खेत में जानवर की तरह इन द फील्ड, लैंचो अपने खेत में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। एट डे बार्क, डेब्रिक, डेब्रिक का मतलब क्या होता है? सवेरे, मॉर्निंग। डेब्रिक का मतलब होता है मॉर्निंग। दिस द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। एट डेब्रिक, सुबह। ही बिगन, शुरू करता है। टू राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, और जिससे किसे पत्र को। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिससे वह शहर पे ले जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में, डाक में डाल देता, डाक बक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस, ये कुछ भी नहीं था। देन ए लेटर टू गॉड, परमात्मा के पत्र के सिवाय। कि परमात्मा के पत्र के सिवाय कुछ भी नहीं था। अब आगे देखेंगे, इसको एक बार देख लो। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। एट डे ब्रिक, मॉर्निंग, सुबह। ही बिगन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। ए लेटर, पत्र। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिससे वह स्वयं। एंड प्ले द पेन, और बॉक्स में डाल दिया। इट वाज नथिंग लेस, ये कुछ भी नहीं था। देन ए लेटर टू गॉड, परमात्मा पत्र के सिवाय कुछ भी नहीं था। गॉड, परमात्मा। ही रोट, उसने लिखा। उसने क्या लिखा? केवल परमात्मा। इफ, यदि। यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। माई फैमिली, मेरा परिवार। माई यानी मेरा, फैमिली यानी परिवार। एंड और आई विल, और मैं। विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी भूख से। दिस यानी साल, दिस यानी इस ईयर साल।
गॉड परमात्मा, ही रोट उसने लिखा परमात्मा, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड ए हंड्रेड, मुझे नीड यानी आवश्यकता है, ए यानी हंड्रेड, सो पेसोज, पेसोज की इन ऑर्डर टू सो, इन ऑर्डर टू सो का मतलब होता है इन ऑर्डर टू बोस, बोना, ताकि बोना, माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि सो बोना माई फील्ड अगेन, कि मैं पुनः बीज बो सकूं, खेती कर सकूं, एंड टू लाइव जीवित रह सकूं, अंटिल द क्रॉप कम, जब तक नई फसल ना आ जाए, बिकॉज द स्टॉर्म, लेकिन तूफानों ने या ओलों ने सब नष्ट कर दिया। गॉड ही राइट रोट, उसने परमात्मा शब्द लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली मेरा परिवार एंड और आई विल हंग्री दिस ईयर, वो इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड ए हंड्रेड पैसों, कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, ताकि इन ऑर्डर टू, ताकि सो एन बोना माई फील्ड अगेन, कि पुनः मेरे खेत में बीज बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि नई फसल ना आ जाए, जब तक जीवित रखने के लिए 100 पैसे की आवश्यकता थी। बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग, तो क्योंकि तूफान से कुछ नष्ट कर दिया। ही रोट उसने लिखा, ही यानी वह रोट ने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवल्फ, लिफाफे पर परमात्मा लिखा, कि ही रोट उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवल्फ, एनवल्फ का मतलब लिफाफा, उसने लिफाफे पर परमात्मा लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड, और उसने पत्र को अंदर डाल दिया, इनसाइड यानी अंदर, पुट एंड डालना, या फिर ऐसे बोल सकते उसने परमात्मा ने लिफाफे लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और उसने पूजा में डाल दिया, स्टिल ट्रबल, वो अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, जब शहर गया, कि जब वह शहर गया तो अभी भी परेशान था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, और उसने स्टाम्प, ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पे स्टाम्प लगाया, ही ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। दोबारा देख लो एक बार। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवल्प, लिफाफे पर परमात्मा शब्द लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अपने जेब में डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल, और वहाँ भी परेशान था, वेंट टू टाउन, शहर की ओर गया, शहर की ओर जाते समय भी क्या था, परेशान, एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्थर पर डाक टिकट लिया, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। बाकी करेंगे कल चर्चा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योति क्लासेस चैनल में आपको डेली 10th और 12th क्लास की बुक का एक्सप्लेन और ग्रामर देखने को मिलेगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को हम जल्दी ही 10th क्लास की बुक और 12th क्लास की बुक ग्रामर दोनों चीज़ पढ़ेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।